हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का CSA बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पीजी एंड पीएचडी के लिए जो फेलोशिप गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि पीजी यदि आप एमएससी करते हैं और पीएचडी करते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको कौन कौन सी फेलोशिप दी जाती हैं। आपकी बेसिक साइंस में, एग्रीकल्चर साइंस में एंड जो एलाइड सेक्टर्स हैं उनमें कौन कौन सी फेलोशिप आपको मिल सकती हैं, जिनके बारे में आप शॉर्टकट में मैं आपको बताऊंगा। जैसे स्कॉलरशिप का नाम बताऊंगा और उससे संबंधित कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो यदि आप इन सब स्कॉलरशिप को देखने के बाद यदि जिस स्कॉलरशिप से आप इंटरेस्टेड हों उसके बारे में आप सर्च करिएगा। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये स्कॉलरशिप में ये प्रॉब्लम्स आ रही, अपनी प्रॉब्लम, उसका जो भी दिक्कत आपको फेलोशिप से संबंधित जानकारी नहीं है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बारे में आपको डिटेल में वीडियो बना दूँगा। चलिए चलते हैं, जो पीजी एंड पीएचडी के लिए जो फेलोशिप दी जाती हैं उनको देख लेते हैं। तो आपकी एक फेलोशिप है इंस्पायर फेलोशिप। कौन सी है? इंस्पायर फेलोशिप, जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इंस्पायर जो फेलोशिप है, वैसे तो आप जब 12th कर लेते हैं तो 12th के बाद मेरिट बनती है, उससे होता है। देन यदि आपको 12th में नहीं मिला तो आप सीधे पीएचडी में इंस्पायर फेलोशिप ले सकते हैं। यदि आप इसमें, आप कॉलेज के डिपार्टमेंट के टॉपर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं या फर्स्ट रैंकर हैं, तो आपको सीधे इसमें सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए, जिसमें हाईएस्ट ओजीपीए हो या आप गोल्ड मेडलिस्ट हों। जो इसके एप्लीकेशन है वो नवंबर में आते हैं और इसमें वही आपके 40,000 पर मंथ आपको 3 साल तक दिया जाता है। तो इंस्पायर फेलोशिप है। एक है ICAR SRF एंड JRF फेलोशिप। तो आपकी जो ICAR SRF एंड JRF फेलोशिप है, तो इसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी है, यदि आप यूजी करके जाते हैं, आप यदि बीएससी करके ये फेलोशिप लेना चाहते हैं, तो इसमें आपको पीजी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसे हम पीजीएस स्कॉलरशिप कहते हैं या JRF भी बोल देते हैं। 2018 में इसका नाम JRF था, जो कि चेंज करके इसे पीजीएस स्कॉलरशिप या पीजी स्कॉलरशिप बोलने लगे। तो ये पीजी में स्कॉलरशिप मिलती है, इसमें 12,000 रुपये आपको ICAR द्वारा दिया जाता है और जो SRF मिलता है उसमें आपको 35,000 रुपये दिया जाता है 3 साल तक। कितना? 35,000 रुपये। तो ये है आपका, इसमें एलिजिबिलिटी यूजी एंड पीजी। यूजी में आपका पीजीएस स्कॉलरशिप एंड पीजी के बाद जब आप पीएचडी करते हैं तो उसके लिए SRF मिलता है। एप्लीकेशन इसका मई जून में आता है। ये जो फेलोशिप है ये किसे दी जाती है? एग्रीकल्चर से संबंधित जो ब्रांच हैं उनमें दी जाती है। और आपकी जो इंस्पायर फेलोशिप है, इंस्पायर फेलोशिप आपको सभी, कोई भी ब्रांच है सभी को दी जाती है। ध्यान रखिएगा, यूजीसी नेशनल फेलोशिप फॉर ओबीसी, ये ओनली ओबीसी के लिए है। इसमें एलिजिबिलिटी जो है वो एमएससी है। ये बेसिक साइंस, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस की ब्रांच के स्टूडेंट्स को दिया जाता है। 3 साल तक दी जाती है। 31,000 पर मंथ आपको 2 साल तक एंड 35,000 पर मंथ आपको 3 साल तक दी जाती है। ये नेशनल फेलोशिप है एससी के लिए। सेम एलिजिबिलिटी होती है। बेसिक साइंस एंड नेचुरल साइंस के लिए दिया जाता है, सोशल साइंस के लिए 3 साल के लिए होती है। बस ये एससी के स्टूडेंट्स के लिए दिया जाता है और ये ओबीसी स्टूडेंट के लिए दी जाती है, जो यूजीसी के द्वारा दी जाती है। इसके बाद है आपकी मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप फॉर माइनॉरिटीज़। ये माइनॉरिटीज़ को दी जाती है, जिसका नाम है मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप। इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी एमएससी है। ये ह्यूमैनिटीज़ में दी जाती है, सोशल साइंस में दी जाती है, इंजीनियरिंग में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ये 3 साल तक दी जाती है। 31,000 पर मंथ आपको 2 साल तक एंड 35,000 पर मंथ 1 साल तक दी जाती है। इसके बाद आपकी है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ICSSR। ये जो आपकी फेलोशिप है, इसमें जो एलिजिबिलिटी एमएससी होनी चाहिए, सोशल साइंस में, एक्सटेंशन एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, इन सब में, एंड आपकी 2 साल दी जाती है और 20,000 पर मंथ 2 साल तक ये फेलोशिप आपको मिलती है। तो हमने अभी जो फेलोशिप पहली आपकी है इंस्पायर फेलोशिप, JRF एंड SRF फेलोशिप ICAR के द्वारा जो दी जाती है, एंड इसके बाद आपका ओबीसी के लिए नेशनल फेलोशिप एंड एससी के लिए नेशनल फेलोशिप। जिसे जो एससी के लिए नेशनल फेलोशिप है, इससे पहले इंदिरा गांधी फेलोशिप, इंदिरा गांधी भी नाम था इसका, जो नाम चेंज करके आपका नेशनल फेलोशिप फॉर एससी के लिए कर दिया गया था। पहले इसे इंदिरा गांधी
फेलोशिप नाम था इसका, तो उसी का नाम था, इसी का नाम चेंज करके इन्होंने कर दिया नेशनल फेलोशिप फॉर एससी। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए एंड नेट होना चाहिए, यूजीसी नेट, उसके थ्रू ये मिलता है आपका फेलोशिप। जिस भी फेलोशिप में आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता हो इसमें मैं एलिजिबल हूँ, तो उसके बारे में यदि आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको उसके बारे में ज़रूर बता दूंगा। क्योंकि अगर मैं सभी फेलोशिप का डिटेल में बताऊंगा तो आपको बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए इसे शॉर्ट में आप देख लीजिए। इसके बाद जिस भी फेलोशिप में आप इंटरेस्टेड हो उसके बारे में जानने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। और आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से ऐड होके आप मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। फिर आपकी है यूजीसी नेट जेआरएफ, जो आप जानते हैं कि यदि आप नेट और विथ जेआरएफ आप निकाल लेते हैं यूजीसी का, तो उसमें आपको पीएचडी में इनरोल होने के बाद 30 से 35 हज़ार पर मंथ 5 साल तक मिलता है। ये भी एक प्रकार की फेलोशिप है जिसमें एलिजिबिलिटी एमएससी चाहिए, ऑल सब्जेक्ट में दिया जाता है लाइफ साइंस को छोड़ के, क्योंकि लाइफ साइंस जो यूजीसी करवाती है वो सीएसआईआर नेट करवाता है। सीएसआईआर नेट जेआरएफ यदि आपका होता है तो एलिजिबिलिटी इसकी एमएससी है, ये करवाई जाती है लाइफ साइंस में, फिजिकल साइंस एंड केमिकल एंड मैथमेटिकल साइंस में। 5 साल तक दी जाती है, 30 से 35 हज़ार पर मंथ। तो आपका दोनों यूजीसी के द्वारा दिए जाते हैं, जिसका आपका नेट जेआरएफ है, नेट विथ जेआरएफ है, तो वो फेलोशिप दी जाती है। एक है यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सीएसआईआर नेट जेआरएफ। इसके बाद है आपका वोमेन साइंटिस्ट स्कीम। जो ये फेलोशिप है वोमेन साइंटिस्ट स्कीम, ये जो आपके वोमेन साइंटिस्ट हैं उनको दिया जाता है, या रिसर्च स्कॉलर हैं, या एमएससी के रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर हैं, उनको दिया जाता है 2 से 3 साल तक। कोई कुछ भी उनको रिसर्च एरिया में और बढ़ावा देने के लिए ये गवर्नमेंट जो है आपकी वोमेन साइंटिस्ट स्कीम फेलोशिप निकाली, जिसमें 55,000 पर मंथ पीएचडी वाले के लिए एंड 40,000 पर मंथ आपको एमएससी वालों के लिए दिया जाता है। वोमेन है इसमें ओनली, ये फेलोशिप ओनली वोमेन के लिए है। बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल फेलोशिप, ये जो है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल BIRAC जो फेलोशिप है ये आपको दी जाती है। इसमें अप्लीकेबल है बीएससी, एमएससी एंड पीएचडी। इसमें जो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उनको दी जाती है, ये 3 साल तक दी जाती है, जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल फेलोशिप है। इसके बाद आपकी है डीएसटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी फेलोशिप। ये जो आपकी फेलोशिप है ये लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स को दी जाती है, जिनकी एमएससी लाइफ साइंस से रिलेटेड ब्रांच से होती है, उनको दी जाती है डीएसटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी फेलोशिप स्कीम। इसमें 30,000 पर मंथ दिया जाता है। कितना? 30,000 पर मंथ। एक आपकी फेलोशिप है जिसकी सिंगल चाइल्ड है। क्या है? सिंगल चाइल्ड। और कौन सी? गर्ल चाइल्ड है यदि सिंगल, तो उसके लिए ये फेलोशिप है। यदि वो लड़की एमएससी कर रही है सोशल साइंस से, तो उसको स्वामी विवेकानंद सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप फेलोशिप दी जाती है 5 साल तक। यदि वो पीएचडी में इनरोल होती है 25,000 पर मंथ 2 साल तक एंड 28,000 पर मंथ 3 साल तक। अब इसमें जो भी आपकी फेलोशिप हैं, तो कुछ हैं जो कि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स डाल सकते हैं, और जो मोस्टली हैं उसमें सभी स्टूडेंट्स डाल सकते हैं। तो आप इनमें से किसी भी फेलोशिप के बारे में यदि जानना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं, उसे आप गूगल में जाएं, सर्च करें, उसके बारे में जानें। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम लिंक, उसमें ऐड हो जाएं और वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। और इसी तरह की फेलोशिप या आप जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से संबंधित, जीपीवी से संबंधित एंड मॉलिक्यूलर से संबंधित जो भी किसी भी टॉपिक पे यदि आप समझ में नहीं आता, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिसमें मैं वीडियो ला सकता हूं। तो इन सब चीज़ों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू।